बेसल डोज के लिए हम लोग बसूरा गोल्ड, इंडोलाइजर, सफेद पोटास, नासा। तो 1 एकड़ में प्लेटिनम लगाएंगे तो 1 एकड़ में सिर्फ 1 किलो ही डालना पड़ता है। चौथे नंबर में आपको चौथा राउंड कम से कम 4 राउंड होना चाहिए। ड्रिप में चलाएंगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा खाद की मात्रा लगेगा। उसमें और एक सिस्टम है जिसको ड्रिंचिंग कहा जाता है। इसको ड्रिंचिंग किया जाता है? हाँ, ड्रिंचिंग किया जाता है। अगर उसके जगह में यूनिस्टा नहीं मिलता है तो आप 1 लीटर शक्तिमान का यूज कर सकते हैं। ड्रिंचिंग करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत बेहतर मिलेगा। ड्रिंचिंग करने का मुख्य कारण क्या है? ड्रिप में आप जब चलाते हैं तो उसमें पानी की मात्रा के साथ दवाई आता है। तो बनाने की विधि क्या है? पानी ले लीजिए, 1 लीटर साइज का एक मग्गा ले लीजिए, 3 मग्गा पानी ले लीजिए, 1 किलो आप 52-34 को उसमें डालिए, उसको अच्छी तरह से घोलिए। घुलनशील है ये। मैं जो बोल रहा हूँ ये चीज का वो उपयोग करे तो निश्चित है वो टमाटर की ग्रोथ को देख करके खुश हो जाएगा। टमाटर के फल के नीचे साइड में काला काला दाग रहता है, कैल्शियम देना पड़ेगा और फल को अच्छे शाइनिंग यानी कि खूबसूरत सेव की तरह दिखने के लिए आपको इसको लगाने से आपके जो पौधे हैं उसके जड़ मजबूत होंगे और शाखा या डाली या फल या फूल में कमी आ रहा है तो आप झुलसा का जो रोग लगता है इसके लिए आपको कम से कम हफ्ते में 2 बार कीड़ा लग गया तो कीड़ा के लिए पर तोड़ाई 1 पिकअप माल निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं मुकेश एग्रो फार्म। दोस्तों, आज हम बागबहार क्षेत्र आए हुए हैं और यहाँ के जो किसान हैं लगभग 5 एकड़ की एरिया में ग्राफ्टेड टमाटर की खेती किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी उसी किसान से मिलने वाले हैं, उनसे बात करेंगे और अच्छे से जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, किसान से मिलते हैं और अच्छे से जानकारी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी जो यहाँ के किसान हैं उनके पास आ गए हैं। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम चंद्रमणि भगत है। चंद्रमणि भगत। गांव का नाम? ग्राम माकरचुआ है। ग्राम माकरचुआ और तहसील? पत्थलगांव। पत्थलगांव जी। और जिला? जसपुर। जसपुर छत्तीसगढ़ से हैं। कितने बड़े एरिया में खेती किए हैं? लगभग 5 एकड़ एरिया में खेती हुआ है टमाटर का। टमाटर का जो कि ग्राफ्टेड है? हाँ, ग्राफ्टेड है। जिस पौधे को हम लोग रायपुर से ही ला करके रोपाई करते हैं ड्रिप में। अच्छा, रायपुर से मंगाते हैं? जी हाँ। तो लगभग कितना पौधा है? 12,000 पौधा है। 12,000 पौधे हैं। हाँ। और इसको रायपुर से मंगाए थे? हाँ, रायपुर से मंगाए थे। रायपुर से कौन से नर्सरी से सर? AKF नर्सरी से मंगाए थे। AKF नर्सरी से? जी हाँ। तो लगभग आपको एक पौधे का कितना पड़ा था? 11 रुपये। 11 रुपया जी। ट्रांसपोर्टिंग के साथ? जी हाँ। आपके पास 12,000 पौधे हैं, लगभग कितना लग गया होगा? 1,32,000 रुपये। 1,32,000 सिर्फ पौधे का? पौधे का। कौन से महीने में इसको लगाए थे? हम लोग जुलाई के 29 तारीख को लगाए थे। कितने सालों से ग्राफ्टेड टमाटर की खेती कर रहे हैं? 3 साल से लगा रहे हैं। लगातार 3 साल से ग्राफ्टेड टमाटर लगा रहे हैं। तो इससे पहले कितना पौधा लगाते थे? इससे पहले फर्स्ट वर्ष में हम लोग लगभग 18,000 पौधा लगाए थे। फर्स्ट साल में? हाँ, फर्स्ट साल में ही मतलब 18,000 लगाए थे? जी हाँ। और दूसरा साल में? 12,000। 12,000। जी। और इस साल भी तीसरा साल भी 12,000 है। 12,000 पौधे हैं, उसको मतलब एक साथ ही लगाए हैं कि आगे पीछे लगाए हैं? एक साथ ही लगाए हैं। एक साथ ही लगाए हैं? जी हाँ। इसको मतलब कैसे लगाना होता है? तो सबसे पहले खेत को तैयार करना पड़ता है, उसमें मल्चिंग लगाना पड़ेगा, लेटरल पाइप लगाना पड़ेगा। मल्चिंग लगने के बाद में कम से कम 2.5 फीट में एक पौधा लगना है। जो ग्राफ्टेड टमाटर है उसका पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फीट हाँ, होना चाहिए। हाँ, और जो बेड से बेड की दूरी? बेड से बेड की दूरी 4 फीट होना चाहिए। मतलब ग्राफ्टेड टमाटर की खेती बिना मल्चिंग ड्रिप के हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, मतलब वो लगाने को तो लगा लेंगे लेकिन सक्सेस नहीं होगा। ठीक, उसके लिए मतलब ड्रिप जरूरी है? ड्रिप जरूरी है और मल्चिंग जरूरी है। मल्चिंग जरूरी है। हाँ, मल्चिंग नहीं लगाने से लगाए हैं उस मेड़ की नमी सूख जाती है। और जो टमाटर
को जो नमी चाहिए वो नहीं मिल पाता नहीं है। मिल पाती। और साथ में अगर आप लैटरल पाइप नहीं लगा करके ग्राफ्टेड टमाटर लगा रहे हैं, वो भी नहीं हो सकता है, वो भी क्योंकि उसमें आप पानी नहीं दे सकते हैं। जुलाई में इसका टीपी किए, जी हाँ, तो इसको मतलब आप सबसे पहले खेत तैयार किए, जी हाँ। तो खेत जब तैयार कर रहे थे उस टाइम इसमें कौन-कौन से बेसल डोज दिए हाँ, हैं? बेसल डोज के लिए हम लोग डीएपी, हुँ, पसूरा गोल्ड हुँ, और इंडोलाइजर, हुँ, सफेद पोटास हुँ, और एक आता है नासा। नासा, नासा या कि आप प्लेटिनम लगा सकते हैं। अच्छा। जो 1 एकड़ में प्लेटिनम लगाएँगे तो 1 एकड़ में सिर्फ़ 1 किलो ही डालना पड़ता है। 1 एकड़ के लिए सिर्फ 1 केजी? 1 केजी वो आपको बेसल डोज के रूप में उपयोग करना है। ठीक। गोबर खाद हम लोग अभी जो वर्तमान में लगा है इस पौधे के लिए 4 ट्रैक्टर डाले हैं गोबर 5 खाद, एकड़ के लिए 5 एकड़ के लिए। और डीएपी डीएपी 1 एकड़ के लिए 1 बोरी 50 किलो। 50 किलो। जी, और जो पसूरा गोल्ड बोल रहे हैं, पसूरा गोल्ड वो तो यानी कि 50 किलो का नहीं रहता है, वो 20 किलो का रहता है 1 20 एकड़ के केजी लिए। का आता है। हाँ, 1 एकड़ के 1 अनुसार। एकड़ के लिए 1 एकड़ में मतलब 20 केजी हो जाता हो है। जाता है। 1 बोरी का कितना लगता है? अभी 17 से 1800 रुपये हो गई है उसका रेट। 17 से 1800 1800 हाँ। और 1 बोरी काफ़ी है 1 एकड़ के 1 लिए। एकड़ के लिए काफ़ी है वो, ठीक, मतलब पर्याप्त है। 5 एकड़ के लिए 5 5 बोरी बोरी इसमें लगना लगाए है। हैं। हाँ, हाँ। कौन-कौन सी खाद बोले? सफ़ेद पोटास। सफ़ेद पोटाश सफ़ेद पोटास का पैकिंग आता है 25 केजी का। 25 केजी का वो 1 एकड़ के लिए रहता है। 1 एकड़ के लिए रहा। खेत तैयार कर लिए, ड्रिप बिछा लिए, मतलब मल्चिंग बिछा लिए, हाँ, फिर इसका जो खेत तैयार हो गया तो इसमें मतलब ट्रांसप्लांट कब किए नर्सरी को? नर्सरी को। हुँ। वो तुरंत लगा देना होता है कि कुछ दिन इसको मतलब छोड़ते हैं बेड? पौधे को रायपुर से ऑर्डर करते हैं, हुँ, हुँ। तो ऑर्डर करने पर पूछते हैं वो लोग कि कितना समय को आपको पौधा चाहिए। पौधा चाहिए। हाँ, जी हाँ, हुँ। तो उसी टाइम से हम लोग तैयारी में लगे रहते हैं और उससे पहले खेत को तैयार किए रहते हैं। मल्चिंग लग गया, बेसल डोज लग गया, पूरा हुँ। खेत अपन का तैयार है। तैयार हो गया। हाँ, तो पौधे का जब डिलीवरी होता है तो हुँ। लाते हैं तो आप तुरंत भी लगा सकते हैं, मतलब या जैसे कि 1-2 दिन आप टेम्परेचर मेंटेनेंस करने के लिए रखेंगे तो वो सबसे बेहतर चीज़ रहता बेहतर चीज़ रहता है। क्योंकि वो दूर से आता है, फिर 2-3 दिन ट्रांसपोर्टिंग रहता है उसका, रहता है। है ना? तो आप मेंटेन करने के लिए आप 2 दिन रुक करके लगाएँगे तो सबसे अच्छा रहता है। अपने घर में उसको स्टोर करने से कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नहीं। जैसे नर्सरी लगा लिए, फिर कितने दिन बाद क्या दिया जाता है? पौधे को लगाने के बाद कम से कम 1 सप्ताह के बाद में 19-19 एनपीके करके एनपीके। हाँ, उसको ड्रिप में चलाएँगे तो थोड़ा-सा आपको ज़्यादा खाद की मात्रा लगेगा। हुँ, उसमें और एक सिस्टम है जिसको ड्रिंचिंग कहा जाता है, जो टंकी से आप डायरेक्ट उसमें आप पौधे में दे सकते हैं। दे सकते हैं। हाँ, मतलब ड्रेंचिंग में मतलब टंकी में हाँ, जहाँ पौधे जहाँ नर्सरी है, हाँ। वहीं-वहीं पे स्प्रे किया जाता है। स्प्रे किया जाता है, उसको ड्रेंचिंग कहते हैं। ड्रिंचिंग कहते हैं। ठीक। तो जो ये 19-19 बोल रहे हैं, एक बार उसको देख सकते हैं? जी हाँ। अगर पौधे आपके अगल-बगल के दुकान में 19-19 के साथ मिलाने के लिए हुँ, इनिष्ठा करके आपको 1 लीटर का डिब्बा मिलेगा, हुँ, हुँ। उसको आप मिला करके ड्रिंचिंग करेंगे तो उससे और बेहतर आपको पौधा ग्रोथ होते दिखाई देगा। दिखाई देगा जी हाँ, और इसको मतलब पौधा के ग्रोथ के लिए ग्रोथ के लिए दिया जाता है। दिया जाता है। जी हाँ, 1 एकड़ के अनुसार कितना दिया जाता है? 1 एकड़ के लिए कम से कम आप फर्स्ट ड्रिंचिंग में आप 2 किलो डालिएगा, 2 2 किलो और आधा लीटर इनिष्ठा डालिए। इंस्टा हाँ, अगर उसके जगह में यूनिष्ठा नहीं मिलता है, हुँ, तो आप 1 लीटर शक्तिमान का यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर शक्तिमान शक्तिमान, का। जी ठीक। हाँ, तो ये मतलब 1 सप्ताह बाद आप 19-19 खाद दिए दिए। ड्रिंचिंग, फिर उसके बाद क्या दिया जाता है? उसी के बाद आपको इस ड्रिंचिंग 19-19 का क्रम को जैसे-जैसे आपका पौधे का ग्रोथ बढ़ते जाएगा, वैसे ही बढ़ाना पड़ता है। जैसे अभी आप 3 किलो दिए हैं, तो सेकंड टाइम में 4 दिन के बाद आपको फिर करना है, तो उस समय आप 3 किलो डालिए। फिर 4 दिन के बाद आप करेंगे, तो उस समय आप 4 किलो डालिए। हुँ, तो चौथे नंबर में आपको चौथा राउंड कम से कम 4 राउंड होना चाहिए। तो 19-19 का। 19-19 और शक्तिमान के साथ अच्छा, या कि आप इंस्टार दे सकते हैं। ठीक। तो आपको लगभग
चौथे राउंड तक इस प्रक्रिया में जाना है, फिर आपका पौधा बहुत अच्छे तरह से ग्रोथ होते दिखाई देगा। ड्रेंचिंग करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत बेहतर मिलेगा, क्योंकि जो नहीं कमाया है एक बार अगर कोशिश करके देखे, मैं जो बोल रहा हूँ ये चीज का वो उपयोग करे तो निश्चित है वो टमाटर की ग्रोथ को देख करके खुश हो जाएगा। ड्रेंचिंग करने का मुख्य कारण क्या है, ड्रिप में आप जब चलाते हैं तो उसमें पानी की मात्रा के साथ दवाई आता है। अच्छा, जैसे अब 1 एकड़ के लिए चलाएंगे तो आप ड्रेंचिंग करेंगे तो आपको उसमें लगभग 5 टंकी में आपका ड्रेंचिंग हो जाएगा। एक टंकी में मिनिमम 20 लीटर रहती है। 20 लीटर। हाँ, आपको 100 लीटर के अंदर करना है, लेकिन 1 एकड़ में जब आप ड्रिप से चलाएंगे तो पानी की मात्रा कम से कम आपको 500 से 600 लीटर पानी आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप ड्रिप से चलाएंगे तो उस दवाई का मात्रा कम हो जाएगा और उसका असर मतलब कम दिखेगा। तो हो सके आपको ड्रेंचिंग ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको सेफ्टी एक चीज ये मिलेगी, उसमें खर्चे कम होंगे। खर्चे का मतलब आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और दवाई का उपयोग कम करना पड़ेगा। तो दूसरी बार 052-34 डालते हैं। हाँ, डालते हैं। इसको भी ड्रेंचिंग करना हाँ, ड्रेंचिंग करना अच्छा रहता है, या कि अब नहीं हो पा रहा है तो आप ड्रिप में चला सकते हैं। और उसके बाद में कुछ ग्रोथ आपको फल भी कुछ आ जाएगा, उतना तो कहिए, फल आ जाएगा। फल आ जाने के बाद में आप 13-45 भी चला सकते हैं, 50-50 चला सकते हैं। 13-45 से कनखे निकलते हैं, 50-50 से फल का साइज बड़े होते हैं। जी हाँ। तो मतलब आप जैसे मान के चलिए 19-19 हो गया, 052-34 हो गया जी, इसको ड्रेंचिंग कर रहे हैं। हाँ, तो लगभग एक टंकी में कैसे इसको दिया जाता है? 1 केजी का आता है आपको 52-34। इसको कम से कम आपको 3 टंकी बनाना पड़ेगा। 3 टंकी? जी हाँ। तो बनाने की विधि क्या है, पानी ले लीजिए 1 लीटर साइज का 1 मग्गा ले लीजिए, 3 मग्गा पानी ले लीजिए, 1 किलो आप 52-34 को उसमें डालिए, उसको अच्छी तरह से घोलिए, घुलनशील है ये। घोलने के बाद में आपको 1 मग्गा जो आप बनाए हैं उसको आप टंकी में डालिए, फिर उस टंकी में पानी डाल दीजिए, 1 टंकी बन जाएगा। 1 टंकी बन जाएगा। हाँ, ये बनाने का विधि है। फिर इसके बाद 13-0-45। 13-0-45। जी हाँ। और इसको क्यों दिया जाता है? ये फल के आकार को अच्छा बनाने के लिए, और साथ में इससे आपका कलर यानी कि आपका टमाटर में क्वालिटी अच्छी आएगी। और उसके बाद में मेरे पास वो पैकेट नहीं है, फल लग जाएगी, बड़े हो जाएगी, पकने की स्थिति आएगी, तो आपको एक बार बोरान और कैल्शियम कैल्शियम का कारण है कि आपके जो फल लगे हैं उसमें आपका फल नीचे नहीं गिरे, यानी कि झड़ने की स्थिति नहीं आएगी। जी हाँ। और साथ में टमाटर की जो फल रहता है, अभी भी बहुत जगह मैं शिकायत देखता हूँ, टमाटर के फल के नीचे साइड में काला काला दाग रहता है, आता है, टमाटर में दाग लग जाता है। टमाटर जैसे फटे हुए दिखते हैं, हाँ, फट वट जाते हैं। जी हाँ जी। तो उसके लिए आपको कैल्शियम देना पड़ेगा, और फल को अच्छे शाइनिंग यानी कि खूबसूरत सेव की तरह दिखने के लिए आपको बोरान डालना पड़ेगा। बोरान, ये 2 चीजें आप डाल दिए तो आपका टमाटर एकदम कलरफुल लगेगा, बहुत खूबसूरत, और बाजार में अच्छे रेट में बिकेगा। जी हाँ। साथ में आप ड्रिप ग्रोवर का उपयोग भी कर सकते हैं, इसको ड्रिप में चलाएंगे, इसको लगाने से आपके जो पौधे हैं उसके जड़ मजबूत होंगे और पत्ते आपको तना शाखा अच्छा मिलेगा, इसलिए ड्रिप ग्रोवर का उपयोग किया जाता है। ड्रिप ग्रोवर का? जी हाँ। इसको ड्रिप में चलाना होता है? हाँ, ड्रिप में चलाना होता है। ठीक। इसको मतलब कब देना चाहिए? इसको आपका फल पक रहा है तब दे दीजिए, ताकि आपको मिनिमम अच्छे से अच्छे पौधे का विकास हो और जड़ मजबूत रहे। अच्छा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा शक्तिमान। हाँ, इस जो 19-19 के साथ मिला के चलाने बोले थे, वही चीज। हाँ, अगर आपके पौधे में हल्का सा यानी कि शाखा या डाली या फल या फूल में कमी आ रहा है तो आप शक्तिमान को ड्रेंचिंग कीजिए या ड्रिप में चलाइए, तो 1 सप्ते में आपका पौधा चलाने के बाद में आपको नए डाली मिलेंगे, शाखा नहीं मिलेगी, फूल नए दिखाई देंगे, और आपका पौधा
यानी कि बढ़ते हुए नजर आएगा और इसकी जो शाखा है उसको मोटा करेगा। बीच बीच में आप लोग इसमें फंगीसाइड, झुलसा का जो रोग लगता है, इसके लिए आपको कम से कम हफ्ते में 2 बार फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। कीड़ा लग गया तो कीड़ा के लिए आपको स्प्रे करना पड़ेगा। जो कीड़े के लिए सबसे अच्छा ये दवाई आप स्प्रे करेंगे तो आपको कम से कम 10 से 12 दिन तक आपके बाड़ी में या आपकी फसल में कीड़े नजर नहीं आएंगे। ये मतलब कीड़ा के लिए? हाँ, कीड़ा के लिए है। और झुलसा के लिए? झुलसा के लिए आप आडमा कंपनी का, आडमा कंपनी है। हाँ आडमा है। ये अच्छे से झुलसा रोग के लिए रोकथाम है और दिखाने के लिए कंपनी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग पर्याप्त मात्रा में इसी का उपयोग करते हैं। हाँ, जो लिक्विड में मिलता है और इसके साथ साथ आप पाउडर में लेंगे तो M45 भी मिलता है। अच्छा, हाँ, ये सब फंगीसाइड के लिए? हाँ, फंगीसाइड के लिए है। और ये टमाटर के खेत में झुलसा आ गया है तो ठीक। और नहीं भी आया है तो इसके वो मिनिमम उपयोग करते रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि झुलसा लगने के बाद में आप फंगीसाइड डालेंगे पर भी जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए मतलब बीच बीच में झुलसा रोग से बचाने के लिए फंगीसाइड मारते रहना, स्प्रे करते रहना चाहिए। जी। और लगभग कितने कितने दिन बाद करना चाहिए? आप कम से कम सप्ताह में 1 बार जरूर करना चाहिए। अजोडी नाम का जो फंगीसाइड है वो सबसे बेहतर और बढ़िया है। इसको 30 ml पर टंकी डाल के छिड़काव करना चाहिए। मतलब जैसे एक बार अजोडी दिए फंगीसाइड, जी तो हाँ। दूसरा बार कौन सा देना है? आप M45 को भी दे सकते हैं। हर बार मतलब अलग अलग फंगीसाइड का छिड़काव करना चाहिए। हमेशा एक फंगीसाइड का छिड़काव नहीं करना चाहिए। ठीक। तो फिर फंगीसाइड का छिड़काव कर लिए, फिर उसके बाद क्या दिया जाता है? फल के लिए कीड़े लगेंगे। अगर कीड़े लग जाते हैं हाँ, तो? हाँ, तो कीड़े लगे या कि मत लगे, लेकिन आपको कम से कम 10 या 15 दिन के बाद कीड़े के लिए कीटनाशक दवाई छिड़काव करना भी अति आवश्यक है। मतलब कीड़ा के लिए भी, अगर उसमें कीड़ा लगती है या नहीं लगती है, तब भी मतलब कीड़े के लिए भी छिड़काव करना चाहिए कीटनाशक दवाई। तो लगभग कौन सा दवाई का छिड़काव करना चाहिए? 10 से 15 दिन के अंदर छिड़काव करना ही चाहिए, क्योंकि कीड़े लगते हैं तो सबसे ज्यादा फल का नुकसान और पौधे का नुकसान कीड़े ही करते हैं। जी, इसीलिए कीटनाशक का मतलब बीच बीच में इसका भी छिड़काव करते रहना चाहिए। तो जैसे आपका फसल पूरा तैयार हो गया, दवाई खाद छिड़काव हर चीज अच्छे से कर लिए, आपका फसल तैयार हो गया। जी हाँ। तो लगभग आपका इसमें टोटल जो कुल खर्चा कितना हुआ है, पौधे से लेकर ड्रिप, मल्चिंग, खाद, लेबर, हर चीज मिला के जो आप लगभग 5 एकड़ में जो खेती किए हैं उसका? इसमें खर्चा 5 एकड़ में 5 लाख तो होना निश्चित बात है, क्योंकि ये ड्रिप में बहुत सारा ऐसा सामान है जो बाजार से खरीदना पड़ता है और लेबर भी साथ में लगता है। तो सबका खर्च हिसाब करने से 5 एकड़ में 5 लाख रुपए की खर्च आती है। जी, मतलब पर एकड़ 1 लाख 1 लाख लगेगा। जी हाँ। ड्रिप, मल्चिंग, खाद, पौधा, लेबर, हर चीज मिला के मतलब इतना लगेगा। ठीक। और लगभग इसमें 12,000 पौधे लगे हैं। लगभग अभी आपका तोड़ाई चालू है? हाँ, तोड़ाई चालू है। कितना तोड़ाई कर लिए हैं? तीसरा तोड़ाई हो गया है। तीसरा तोड़ाई? जी हाँ। 3 तोड़ाई मतलब कर चुके हैं? जी हाँ। तो लगभग कितना निकल रहा है अभी? अभी पर तोड़ाई 1 पिकअप माल निकलता है। मतलब 12,000 पौधे से पर तोड़ाई 1 पिकअप निकल रहा है। तो उसको कैरेट के हिसाब से देखें तो? कैरेट के हिसाब से 105 कैरेट तक निकल रहा है और आज का रेट लगभग 1550 से 1600 रुपये प्रति कैरेट है। आज जो रेट बिक रहा है 15 से 1600 कैरेट। जी। अगला तोड़ाई कब करेंगे? इसका अगला तोड़ाई 20 तारीख को करना है। 20 तारीख को करेंगे? जी हाँ। उसमें भी लगभग एक गाड़ी मतलब 100 कैरेट से ज्यादा निकल जाएगा? हाँ, निकल जाएगा। तो लगभग आपका 3 साल का अनुमान है, लगातार 3 साल से 5 एकड़ एरिया में खेती कर रहे हैं और उसमें पिछले साल भी 12,000 पौधे लगाए थे। जी हाँ। तो लगभग पिछले साल कितना कैरेट निकाले थे इसमें से? पिछले साल हम लोगों को निकला था वही 1500 कैरेट। अभी
लगभग कितना निकल जाएगा, कितना कैरेट निकल जाएगा इस साल? इस साल हमारे अनुमान से लग रहा है कम से कम 1200 कैरेट तो निकलेगा ही। 1200 तो लगभग इस साल थोड़ा सा मतलब कम हुआ है। हाँ, फल थोड़ा कम लगा है। तो उसका कारण क्या है? बारिश अधिक होने की वजह से मौसम के आधार पर थोड़ा फल कम लगा है। जो अभी लगातार मतलब कुछ दिन पहले जो लगातार बारिश हुई 3 से 4 दिन, जी हाँ, जी, उसी में मतलब थोड़ा-सा कम हो गया है। जी हाँ। तो लगभग इसमें मतलब 1200 कैरेट निकल जाएँगे। हाँ, निकल जाएगा। लगभग 15 से 1600 कैरेट चल रहा है जी हाँ। और उसको मतलब एक जैसे रेट नहीं रहता है हाँ, आगे और पीछे। उसको आगे-पीछे होते रहता है। हाँ, तो लगभग आपका 1200 कैरेट का 1200 रुपया कैरेट के हिसाब से देखें, तो मतलब उसको कम कर देते हैं 1200 रुपया कैरेट। जी हाँ, 1 कैरेट का 1200 जी तो हाँ। 1200 कैरेट का 1200 कैरेट के हिसाब से लगभग आपका कितना निकल जाएगा? हाँ, 14.5 लाख लगभग हो जाना चाहिए। 14.5 लाख लगभग निकल जाना चाहिए। निकल जाना चाहिए। ठीक, अगर रेट जो चल रहा है ये रेट में रहे तो निकल जाएगा। निकल जाएगा। हाँ, तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग खाद दवाई के बारे में अच्छे से समझ रहे थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हम लोग ऐसे फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड करें, तो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो में।